नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड का पेपर दिया है तो लगातार आपके जो प्रश्न हैं एक तो कट ऑफ को लेकर के होंगे कि रिजल्ट कब आएगा, और एक सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। क्योंकि किसी भी एग्जाम को देख लो, आप XYZ कोई सा भी एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम में सिलेक्शन आज की डेट में आपका नॉर्मलाइजेशन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई बार पता चलता है कि 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आपको फायदा हो गया। कई बार क्या होता है कि आपके मेरिट से भी 5-7 नंबर ज्यादा थे और आपको जो है नॉर्मलाइजेशन कम मिला, या आपको नॉर्मलाइजेशन मिला तो माइनस में आप चले गए, तो पता चला कि आपका काम और भी ज्यादा खराब हो गया। नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार से कर्श भी है तो बून भी है, तो ये दोनों चीजें रहती ही हैं पहले से ही। भाई नॉर्मलाइजेशन कम मिला तो भी मन में ये रहता है कि काश 2-4 नंबर का और मिल जाता। अब हमारा जो यूपी पुलिस होमगार्ड की जो भर्ती है, इस भर्ती में सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि हमने शिफ्टों में अलग अलग एग्जाम दिए, लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि जी हमें जो है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जिधर देखो हर एक को यही कहता है कि मेरी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी, और लगता भी है हमको कि हमारी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड रही है, और जबकि वास्तविकता ये है, सबको आपको पता है कि भाई शिफ्ट यूपी पुलिस होमगार्ड में हर एक किसी की हार्ड रही है। समझ रहे, हर एक किसी की हार्ड रही है, आपकी या इसकी उसकी नहीं, सभी की हार्ड रही है। तो ये चीज़ है ही है। रिजल्ट को लेकर के मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूंगा। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ रहा है। सारा जो खेल है इस समय यूपी होमगार्ड में, ठीक है, यूपी होमगार्ड नंबर 1 हो गया हमारा रिजल्ट, डेट, ठीक है। नंबर 2 हो गया हमारी नॉर्मलाइजेशन, और जी नंबर 3 है हमारी फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ का मतलब समझ रहे हैं, ये फिजिकल वाली नहीं है। फिजिकल वाली तो हम आपको हर बार बता चुके हैं, ये फाइनल कट ऑफ है कि आप फिजिकल के बाद में फाइनल पे सिलेक्शन जो होगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन की तैयारी, फाइनल सिलेक्शन की तरफ जो आप रवाना होंगे, कौन कौन होंगे, किस तरीके से होंगे, ये चीजें थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो यूपी होमगार्ड में जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है 2026 में, तो ये तो आपको सबको पता ही है कि जी यूपी होमगार्ड में वर्तमान में वैकेंसी तो काफी रही है हमारी, ठीक है, पोस्ट काफी है। तो लगभग लगभग फिजिकल के लिए जो ये पास करेंगे, फिजिकल के लिए जो लगभग ये पास करेंगे, कितने करेंगे, ये लगभग करेंगे 1,40,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच में। लगभग इतने लड़के और लड़कियों को क्वालिफाई करेंगे ये फिजिकल के लिए, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सबसे ज्यादा डर है, लेकिन एक चीज ध्यान से समझना आप सभी, ये जो हमारा पेपर हुआ है इसका होमगार्ड का, इसमें सबसे ज्यादा टफ मामला ये रहा, ये नहीं कह पा रहा कोई भी कि जी ये शिफ्ट टफ है या वो शिफ्ट टफ है। आप अपनी तरफ से कह सकते हैं कि जी हाँ मुझे मेरी शिफ्ट ज्यादा हार्ड लगी। हर एक किसी को अपनी शिफ्ट बहुत हार्ड लगी है, हर एक किसी को, आपको नहीं, हर एक किसी को। नींबू पानी पीते रहे भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, वो तो लगभग 15 जून तक हमारा रिजल्ट जारी हो जाएगा। 15 जून तक, 15 जून तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये बात आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात है तो देखो, इसमें कम से भी कम नॉर्मलाइजेशन जो शुरू होगा 4 नंबर से लेकर के, कम से भी कम 4 नंबर से लेकर के, ठीक है, 12 नंबर का, 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का कम से भी कम या ज्यादा से ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जब भी कभी कोई भी भर्ती परीक्षा जिसका पेपर बहुत टफ होता है ना, जिसमें बच्चे असमंजस में रहे हों,
ऐसी भर्ती में सबसे बड़ा फायदा आपको किसका मिलता है? नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, देखना आप, इसका जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपको, कम से कम 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ज्यादा से कम, और हाईएस्ट जो रहेगा आपका 12 का। क्योंकि जैसे एसएससी है और यूपी पुलिस है, तो इनमें पहले से ही आपको ठीक ठाक सही सलामत तरीके से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। नॉर्मलाइजेशन कम किस में मिलता है? जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, उसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है। लेकिन ये यूपी पुलिस का जो एक पैटर्न है, यूपी पुलिस में बच्चे का गेम पलट जाता है। इसकी वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। जैसे सिपाही भर्ती हुई है हमारी, जितनी भी सिपाही भर्ती हुई है ना, तो इसमें क्या लफड़ा होता है, बच्चे को पता नहीं चलता कि जी मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है। फिजिकल में उसको बुला लिया जाता है, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तब पता चलता है या मेरा तो जो है मामला खराब हो गया और मुझे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिले ही नहीं, मिलने की बजाय, और मैं तो जो है गड़बड़ माइनस में चला गया है। और आपके साथी लोग कई बार बेनिफिट उठा जाते हैं। तो ये आप पहले इंश्योर रहें इस चीज़ से कि नॉर्मलाइजेशन तो आपको मिलेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बशर्ते आप ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपका लक, ठीक है, यहाँ पे आपका लक डिपेंड करेगा कि आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है, उस शिफ्ट में बच्चों का औसतन स्कोर क्या है। औसतन स्कोर का मतलब समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स बच्चों के कितने हैं, कितने % बच्चों ने ज्यादा हाईएस्ट मार्क उठाया है। मान के चलो आपकी शिफ्ट में सभी बच्चों का पेपर बहुत हल्का हुआ है, सभी बच्चों का पेपर बिगड़ा है, एक प्रकार से मैं ये कहूं, अगर पेपर सभी बच्चों का बिगड़ा है तो फिर आप ये समझ लेना आपको जबरदस्त तरीके का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। कम से कम 10 का मिल जाओ, या 8 से लेकर के 10 और 12 तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है, जिस बच्चे के 50 नंबर हैं और उसको मान के चलो 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, उसके तो 60 नंबर हो गए। अब 60 नंबर पे तो आपको कोई दूर दूर तक दिक्कत है नहीं यूपी होमगार्ड में, क्योंकि जिस लेवल का पेपर आया है, जिस लेवल पे बच्चों के अंदर घबराहट है, उस चीज़ को देख के तो सीधी सी बात है, टेंशन फ्री रहने का हिसाब किताब आपका बन जाता है। ठीक है, अब जिस बच्चे के 45 क्वेश्चन ठीक है, मान के चलो ये बच्चा ओबीसी में है या ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है, 45% ठीक है और 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो 55 हो गए, हो गया इसका, हो गया ना, हो गया। अब जिस बच्चे का एससी में है या एसटी में है, जो बच्चा एससी में, मान के चलो किसी बच्चे के 41 नंबर, 10 नंबर का मिल गया नॉर्मलाइजेशन, 51 पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में किसी बच्चे के मान के चलो 37 नंबर है और उसको भगवान की दुआ से 12 नंबर का मिल गया नॉर्मलाइजेशन, तो आप खुद देख लो कि उसके तो जो है 49 नंबर यानी 50 के इर्द गिर्द हो गया ये। अब 50 के आसपास सभी का औसत जो जा रहा है कट ऑफ को लेकर के, हर एक किसी का ये मानना है कि जी 52 के आसपास तो जनरल की रहेगी। अब जब जनरल की 52 के आसपास रहेगी और कट ऑफ आपकी 52 के आसपास है, नॉर्मलाइजेशन इस बच्चे को सही मिल गया है ना। अब ये ईश्वर से दुआ करना कि आपको नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिल जाए। नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिल गया तो इसको कौन निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा ना। इसीलिए इसमें फाइनल कट ऑफ जो रह सकती है, फाइनल कट ऑफ जरूर जो है आपकी 60 के आसपास जा सकती है। फिजिकल की कट ऑफ तो नॉर्मल रहेगी 52 के आसपास। तो फाइनल कट ऑफ पे हालांकि चर्चा हम बाद में करेंगे, वहां तो तब ये पता चले कि भाई कितना बच्चा फिजिकल में फेल है, कितना पास है, वो सारी चीजें बाद की होती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज तो हमारी फिजिकल तक पहुंचना है। तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि फाइनल कट ऑफ जो है वो तो आपकी लगभग 60 के इर्द गिर्द से शुरू होगी, लेकिन फिजिकल के लिए यही कट ऑफ रहेगी 52 के आसपास। और ये कट ऑफ वगैरह जो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं, ये केवल हमारा ही अनुमान या गणित नहीं है, ये सब आप ही का अनुभव है। समझ रहे, आप ही का अनुभव है, जो आपने बताया हमें, हम उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो सभी साथी इस बात का ध्यान रखें, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है भाई फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्योंकि जून के लास्ट तक आपके फिजिकल स्टार्ट होने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता।
लोगों की बातों में आकर के बहुत सारे बच्चे तैयारी ठीक से नहीं कर पाते, उनको ये रहता है कि तेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, समस्या जब है तो है, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करके रखें और दोस्तों को भी बताएं कि भैया नंबर आ सकता है। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको लगती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको बता दिया, 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए हम जो है आपको बताएंगे। पहले एक बार ये आइडिया हो जाए कि भाई कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं फिजिकल में। ठीक है, आप सभी का दिल से अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद साथियों।